हमारी एक दूसरे की जान है और हम पूरी नेक नीति के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 25 साल दिए हमने। उसमें हमने वो वक्त भी देखा कि कोट लखपत की जेल में हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे और वहाँ एक गुजरात का सबूत सरबत मंसूर उन अजीतों को बर्दाश्त करते हुए उसने जान दे दी। तो इसी तरह एहतजाजी जलसे हुए, अदलिया तहरीक हुई, सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज हुए, गवर्नर राज में एहतजाज हुए। उस वक्त मैं गुजरात चैम्बर का प्रेसिडेंट था, तो फर्स्ट टाइम चैम्बर्स ने भी हमारी तारीख में हिस्सा लिया और तरीके बहाली जमहूरियत में और अदलिया बहाली तरीक में भी उस वक्त फेडरेशन ने भी साथ दिया। तो ये एक बहुत लंबा सफ़र था मुस्लिम लीग नून के साथ और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ जद्दा में भी मुलाकात हुई। फिर गवर्नर राज में जब 2008-9 में गवर्नर राज लगा, उनके साथ भी स्पेशल मीटिंग होती रही, मियां शहबाज शरीफ के साथ होती रही और मियां हमजा शहबाज से होती रही और कौम की बेटी से भी मुलाकातें हुई। तो हमने एक ही सीखा है कि अपनी जमात, चाहे वो हमें बुलंद मुकाम दे, चाहे वो हमें कम मुकाम दे, चाहे वो हमें MP अगर टिकट दे, चाहे वो हमें टिकट ना दे, चाहे वो हमें एज ए कारकुन कबूल करे, एज ए वर्कर कबूल करे, एज ए लीडर कबूल करे। हमने पहले भी अपनी जमात का 25 साल से चट्टान की तरह मजबूती के साथ दिया, दुख दर्द में भी और खुशी में भी और मुश्किल वक्त में भी। और अब भी हम बेशक गुजरात में दोनों सीटें PP 31 और 32 की सीट एडजस्टमेंट करनी मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे कायद के लिए भी, हमारे कायद जमहूरियत मियां नवाज शरीफ के लिए भी बहुत मुश्किल मरले थे, मियां शहबाज शरीफ के लिए भी मुश्किल मरले थे और गुजरात की आवाम के लिए भी मुश्किल मरले थे। लेकिन अगर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज शरीफ और कौम की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने अगर कोई मुश्तरका या इज्तिमाई मुल्क के मफाद में मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए और मुल्क के मफाद में अगर कोई सीट एडजस्टमेंट की है गुजरात में, तो हम अपने कायद के फैसले को हम तस्लीम करते हैं और हम अपने कायद के फैसले के साथ हैं। और जो उन्होंने हमें मैसेज कन्वे किया है कि गुजरात में हमने सीट एडजस्टमेंट की है और आप इंतज़ार करें, आपके लिए भी हम बेहतर सोचेंगे, आपके लिए भी हम अपनी जमात को भी साथ लेकर चलेंगे। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं, वो हमने उनको कायद माना है, हम उनकी पार्टी में एज ए वर्कर हैं। अगर मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जावेद भट्ट इलेक्शन ना लड़े, तो जावेद भट्ट दोनों हाथ खड़े करके, मेरे सारे साथी हाथ खड़े करके वादा करते हैं कि हम मियां नवाज शरीफ के फैसले के साथ बिल्कुल सारे हाथ बुलंद करके, सारे हाथ जिन्हें भी दोस्त इतने बैठे ने, असी अपने जनाब कायद मियां नवाज शरीफ के फैसले के नाल हां और असी जो साढ़े वास्ते फैसला करेंगे असी उन्होंने नाल हां। भारत असी अपनी जमात के भी नाल हां, अपने कायद के नाल भी हां, अपने वर्कर के नाल भी हां। और मैं अपने दोस्तों को कहना कि जावेद भट्ट दिन होवे, रात होवे, सुबह होवे, शाम होवे, तुसी जिस वेले भी मेरे को आओगे, मेरे को जो भी वसाइल ने वो तुहाडे वसाइल ने, मेरे को जो भी जिंदगी दियां
ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਗਰਜ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਖਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਵੇਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਵੇਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਵੇਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ अच्छा लगाओ यार अच्छा